ललित सांतोरिया तो एक छोटा सा प्यादा है, असली डकैत तो ये जसवंत है। नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। का जो पीए है ललित सांतोरिया, गादोज निवासी, 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी द्वारा पकड़ा गया। मैं कहना ये चाहता हूं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से कि ललित सांतोरिया तो एक छोटा सा प्यादा है। एसडीएम या दूसरे अन्य अधिकारी या इनके पीए या इनके सबॉर्डिनेट, इनके स्टाफ, ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं। असली डकैत तो ये जसवंत है और सारी दलाली उगाने वाला दलाल इसका मंदबुद्धि बेटा है। इन्होंने पूरे बैरोड में लूट मचा रखी, हर विभाग में लूट मचा रखी। ये जो एसीबी ने ट्रैप किया कि भट्टे वाले से ले रहा था, मैं तो पहले बोल चुका हूं, हर काम के पैसे लिए जाते हैं। चाहे रजिस्ट्री एक प्लॉट की भी बैरोड में हो, नीमराणा में हो, गंडाड़ा में हो, मानन में हो, उसमें भी जसवंत का हिस्सा तय। और अभी आया वो कुछ दिन बाद कल फोटो खिंचवाने, तो आपने देखा मीडिया के लोगों ने कि एक शब्द इस भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं बोला। आपने सवाल किया कि रंगे हाथों ललित सांतोरिया 70,000 रुपए लेते पकड़ा गया है, और वो क्या कह रहा है, अभी साबित नहीं हुआ है, मुलजिम नहीं बनाया एसीबी ने। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जसवंत किस तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ मिला हुआ है और उन्हें बचाना चाहता है। जनता पानी की कमी से त्राहिमाम कर रही है, बिजली की कमी से त्राहिमाम कर रही है, वीसीआर काटे जा रहे हैं उससे त्राहिमाम कर रही है। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहना उसको। 2 महीने पहले तहसील के लोग हाथ जोड़ते हुए आए कि मर जाएंगे, बोरिंग दे दो, तो खुद के जयकारे लगा के कहा, बेटे के लगाओ, मेरे लगाओ, घरवाली के लगवाए, और एक बोरिंग की घोषणा करी। 2 अप्रैल की बात है, आज 26 मई होगी, और जब बेचारे वो 23-24 मई को जाके जलदाय विभाग के ऑफिस गई महिलाएं, मटके फोड़े कि हमारे बोरिंग नहीं हो रही, 2 महीने हो गए घोषणा करे हुए, तो कल आया तो हाथ जोड़ रहे, जनता कह रहा है कि मेरी मुर्दाबाद जसवंत की लगा दी, इसलिए बोरिंग कैंसिल कर दी। अरे भाई 2 महीने हो गए, मतलब ये हो गया कि वो जनता को मारेगा भी और जनता को रोने भी नहीं देगा। फिर हाथ जुड़वा के कह रहा है कि एक नहीं, चलो 2 बोरिंग दे दी, जयकारा लगाओ जोर से। शुक्र है उसने 2 बोरिंग की कही, छोरे का नारे लगवा के। वो ये भी कह सकता था कि रात को एक नहर जोड़ दूंगा, क्योंकि सिर्फ जसवंत बोलने वाला ढपोर शंख है, करना धरना कुछ नहीं है उसके पास। जनता जो भी समस्या बताती है तो उसके गांव में जैसे कहते हैं कि बटके भरता है। मैंने तो पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, रे जसवंत, तेरे को किसी ने वोट नहीं दिया। ये वोट या तो बीजेपी मोदी जी को मिला, या वोट उन बेचारे कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के ने हाथ जोड़ जोड़ पैर पकड़ पकड़ डलवाए, जिनकी खुद की गुडविल थी। आज वो खून के आंसू रो रहे हैं, उनके रिलेशन खराब हो रहे हैं जनता से, क्योंकि काम नहीं हो रहा उनके कहने से। उनके आप फोन नहीं उठाते हो, वो कोई काम कहते हैं तो उनका अपमान करते हो।
और अगर ये रवैया रहा तो जसवंत, तू जब मंत्री था तो तेरे को जमानत जब्त के पास ले गई थी बहरोड की जनता, तीसरे नंबर पे। अब सोचना चुनाव होगा तो क्या हासिल तेरा होगा। इसलिए थोड़ी सी शर्म कर और जनता की सुनवाई कर। तो इस तरह से लूट मचा रहा है जसवंत। दूसरी तरफ चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सुबह उठते ही कभी भी उसको खोलो, ऑन करो या देखो तो पर डे, बोल रहा हूं मैं, पर डे, चाहे आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि रोज बहरोड में चोरी, लूट और मारपीट, हत्या, ये रोज की खबरें मिलेंगी। किसी टीचर के होगी, किसी ज्वेलर के होगी, किसी की दुकान में होगी, किसी की गाड़ी उठा ले गए, रोज पर डे का कोई राहगीर को लूट ले गया, किसी का सर फाड़ दिया, कहीं गोली चल गई, ये रोज की घटनाएं। ऐसा लगता है जैसे बहरोड का कोई धनी धोरी नहीं है, जैसे मेरा बहरोड पूरी तरह अनाथ हो गया। ये माहौल बहरोड का हो रहा है। इसलिए मैं तो जिन्होंने वोट जसवंत को दिया उन कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि आप इतने डिमोरलाइज मत हो। आप बहरोड की संतान हो, आपकी रगों में बहरोड के बहादुर लोगों का खून दौड़ रहा है। आप इस जसवंत जैसे मक्कार आदमी से दबने की जरूरत नहीं। आप लोग पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी में बात को उठाओ, ऊपर जाके कहो कि इसने सत्यानाश कर दिया पार्टी का। धन्यवाद।